इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन है। आपको जो परिमेय संख्या दे रखी है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है, बिल्कुल ही इजी तरीके से। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर रोजाना 8 बजे क्लास चलती है, जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.4 का जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिख के बताइए कि ये शांत है या आसान। वैसे तो जो भी दशमलव प्रसार में लिखेंगे करीब शांति रहेगी, ठीक है ना, जो आप क्वेश्चन में। अब देखो जैसे 13/125, तो 13/125, 125 का आपको क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 125 का हर का लिख दो, या बोली हर लिख दे, हर का अभाज्य गुणनखंड। और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो क्या आएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 125, और 125 को हम क्या लिखते हैं, 5 की घात 3। अब आप यहां से ध्यान देना, यहां पर 5 की घात 3 है, इसका मतलब देखो ये ऐसा होगा 13/125, 13/5 की घात 3। यहां से आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको क्या करना, 5 की घात 3 आया हुआ है, तो यहां पर साथ में 2 की घात भी क्या करना है, 3 करना है, 2 की घात भी 3 करना है। यहां पर घातें बराबर होनी चाहिए, जितने कम बढ़ रहे हैं उतने साथ में गुणा में लिखे। इधर हमने कितना लिखा, 2 की घात 3 लिखा, तो इनटू में ऊपर भी 2 की घात 3 लिखना है, इनटू में ऊपर भी क्या लिखना है, 2 की घात 3। ये क्यों लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं हर को 10 की घात में बदलने, हर को है ना 10 की घात में बदलने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, हर को 10 की घात में बदलने के लिए जो इधर जितना कम पड़ा उससे गुणा करेंगे। 5 की घात 3 आया हुआ था, इधर 2 की घात नहीं आया हुआ था, तो 2 की घात 3। अगर 2 की घात 2 आ जाता, केवल 2 आ जाता तो हम 2 की घात 2 से गुणा करते, ध्यान रखना। अब जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 13 इंटू 2 की घात 3 का मतलब 8, और 5 की घात 3 और 2 की घात 3 तो हो जाएगी 10 की घात 3। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखो 13 का गुणा किससे करेंगे, पहले तो 13 का गुणा करेंगे 8 से, तो 13 8 कितने होंगे, 104, और बट्टे में कितना, 10 की घात 3। अब यहां से ध्यान दें 10 की घात 3 है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या लिखनी है, ऐसे 104, ठीक है, और बट्टे में घात में कितने अंक है, 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3, यहां पर पॉइंट लगेगा और यहां पर 0 आएगा। अब देखो दशमलव प्रसार आगे कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर 14,588/625। तो अब यहां से ध्यान देना आप, सबसे पहले क्या करेंगे, 625 हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है वो लिखते हैं। तो हर का अभाज्य गुणन जैसे 625, तो 625 का पहले लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा, देखो 625, 5 का भाग 125, फिर 5 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5, और फिर 5 का भाग 1, यानी कि 5 की घात 4, 5 की घात 4, ये आ गया 5 की घात 4। अब देखो हम ऐसा लिखेंगे 14,588 बट्टा इसकी 625 की जगह 5 की घात 4। अब गुणा किससे करना है, तो देखो 5 की घात 4, 2 की घात तो ही नहीं, तो 2 की घात 4 से गुणा करेंगे, किससे, 2 की घात 4 ऊपर अंश से भी करेंगे, 2 की घात 4 नीचे हर से भी करेंगे। क्यों करेंगे, तो यहां पर लिख देना हर को 10 की घात में बदलने पर, ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं, 14,588 का 14,588 रहेगा, बट्टे में 5 की घात 4 और 2 की घात 4, तो ऐसे लिखेंगे 5 की घात 4 और 2 की घात 4। जब गुणा करेंगे तो आधार घातें समान है, तो आधारों का आपस में गुणा होगा, 5 दूनी 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात 4, और इधर हम गुणा करेंगे किससे, 2 की घात 4 का मतलब 16। अब 16 से गुणा करेंगे पहले तो,
पहले देखो इसका 16 से गुणा करेंगे 14,588 का, तो 16 का 8 से गुणा करेंगे, 16 का पहले किससे गुणा कर, 16 का 8 से गुणा करते हैं, तो 16 128, 128 का हम क्या लिखेंगे 8, फिर हासिल में आ जाएगा देखो 12, फिर 16 8 128, 128 और 12 40, 140 का 0 और हासिल की 14, 16 बन 80, 80 और 14 94 के 4, हासिल की फिर 9, 16 चौक 32, 16 चौक 64, 64 और हासिल के कितने आए थे 9, हासिल के 9, 32 और 9 41, 41 का 1, फिर हासिल के 4, 16 और 4 20, ठीक है, और बट्टे में 10 की घात 4। अब ध्यान रखें 10 की घात 4 है तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा 4 के बाद, तो यहाँ पर ये संख्या वापस लिख लो एक बार, तो 20 14 0 8, और कितने के बाद पॉइंट, घात कितनी है 4, तो 4 के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और जब पॉइंट लगेगा तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी शांत दशमलव, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका 49/500 का, पहले तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, और हर का अभाज्य गुणनखंड क्या रहेगा वो देखते हैं। जैसे 500, तो 500 में सबसे पहले 2 का भाग कितना हो जाएगा 250, फिर 2 का भाग 125, फिर 5 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5 और फिर 5 का भाग 1, तो 5 की घात 3 और 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब यहां से आप इसे ध्यान रखें, एक बार ऐसे लिखेंगे 49/500 की जगह ऐसे लिख देंगे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब गुणे में क्या लिखना है 5 की घात 3 और 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2 है और केवल 2 की घात 1, अर्थात 2 इंच कम पड़ना है ना, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 को गुणा इससे अंश से भी करेंगे और 2 को गुणा हर से भी करेंगे, तो गुणा करेंगे 49 से 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 98, और इसका भी गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। अब देखो 98 और बट्टे में हो जाएगा 10 की घात 3, 2 5 और घातें समान है तो 5 दूनी 10 और घात सेम रहेगी वही। अब इनका गुणा करेंगे 98 का 98, और देखो कितनी घात है 3, तो 3 के बाद पॉइंट इधर से इकाई की तरफ से 1 2 और ये 0 और ये पॉइंट और ये 0, तो दशमलव के साथ क्या हो जाएगा शांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो संख्याएं दे रखी है उनको आपको बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, अगर है तो इसके क्यू का जो भी कारण बनता है वो कारण आपको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके 0 पॉइंट, उसके बाद में जो संख्या दे रखी है दशमलव के बाद में जो संख्या रिपीट हो रही है वो देखो क्या हो रही है। सबसे पहले आए 120, फिर 1200, फिर 12000, फिर मतलब ऐसे संख्या क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है, और जब भी रिपीट होती दिखे आपको तो आपको देखो ध्यान रखना आवर्ती और अनावर्ती में भी ध्यान रखना। जैसे कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या जैसे 1 2 फिर आ गया 1 2 1 2, तो ये संख्या तो आपकी कहलाएगी, इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा अशांत तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार है जो क्या है आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार क्या है आवर्ती, क्योंकि इसमें जो रिपीट हो रहा है बार बार क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें जो दशमलव प्रसार है जैसे इसमें संख्या है जैसे दशमलव के बाद 12, फिर ऐसे 120 है, फिर 1200 आ गए, फिर 12000 आ गए, तो इसमें क्या हुआ कि जो संख्या तो रिपीट नहीं हो रही, यानी कि 12 तो आ रहा है लेकिन इसका जो मान है वो क्या आ रहा है फिक्स नहीं आ रहा है, वो 0 पहले 1 0 आया फिर 2 0 आ गए, यानी कि आवर्ती नहीं हो रही है अनावर्ती हो रही है, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। अब अशांत तो होगा लेकिन ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी ध्यान है, तो यहां पर लिखेंगे इस संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही अनावर्ती,
ठीक है ना, इसलिए आप इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आपको कोई एग्जांपल भी गए कि आप अपरिमेय संख्या के कोई उदाहरण लिखिए तो भी आपको क्या करना, बिल्कुल ही आप अपने मन से भी जैसे 1.1 4 5 3 2 ऐसे डॉट डॉट कोई भी लिख लो, ये एक अपरिमेय संख्या। और अगर संख्या रिपीट हो जाए जैसे 1 4 1 4 1 4 तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जैसे दूसरा सवाल है 43, अब आप इसका दशमलव प्रसार लिखो, इसका दशमलव प्रसार देखो पहले तो ये परिमेय संख्या होगी, अब क्यों होगी, क्योंकि देखो कुछ संख्या आने के पश्चात इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया, देखो यहाँ पर कोई आगे अंक नहीं आ रहा। अगर ये ऐसा होता तो ये और आगे अग्रसर होती संख्या और ये एक अपरिमेय में गिनी जाती, ठीक है ना। लेकिन अभी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, इसे इस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे तो देखो ध्यान देना है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हम क्या करते हैं, बट्टे की लेंथ, अब पॉइंट के बाद में कितने अंक है तो 9 अंक है, तो इस ये पॉइंट हटा दो और एक के पीछे ऐसे 9 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगाना है, 9 जीरो लगाना है, ठीक है, ये 9 जीरो लगाना है। तो देखो ये p बटा q के रूप में हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे जब p बटा q के रूप में है तो हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में भी बताना। तो यहाँ पर q बराबर क्या होगा, q बराबर क्या होगा तो 10 की घात 9, q बराबर 10 की घात 9, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार तीसरे में देखो संख्या पर क्या लगाओ, बार लगाओ, 9th क्लास में हमने बताया संख्या पर बार लगाओ, तो बार लगाओ तो इस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है। ये सब जिसको p बटा ये जैसे p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएगी तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको लिख दिया जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आपको बताना है कि q, तो q बराबर क्या होगा, q बराबर जो मान आएंगे q बराबर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होगा। अब देखो 2 इंटू 5 के रूप में होगा, ये भी फिक्स है, लेकिन इसके साथ में अन्य भी आएगा, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होगा तथा अन्य कोई गुणनखंड भी होंगे। ये आपको लिखने कि इसके साथ में देखो p बटा q तो होगा और भी अन्य गुणनखंड होंगे, इसमें कुछ नहीं, आपको परिमेय या अपरिमेय बताना है, ठीक है।